विंध्याचल की महिमा का बखान करना इतना आसान नहीं है। हम इस समय विंध्याचल में मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे विद्वान पुरोहित से, त्रियोगी मिश्र उर्फ मिट्टू भैया से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि ये जो विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी की नगरी माना जाता है, इसको हम क्या माने? सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, क्या माने? विंध्यस्थां विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योगमायाम त्वां चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। आपको बता दें, ये शक्तिपीठ नहीं, ये सिद्धिपीठ है। यहाँ पर भगवती जो है आदि शक्ति माँ भवानी विराजती है, आदि शक्ति माँ विराजती है। शक्तिपीठ के निर्माण से पहले की देवी है ये। इस धाम के विषय में कहा जाता है कि आपको विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके, पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है जैसा इस धाम में है। ये धाम बिंदु वासिनी का धाम है। ये पॉइंट की अधिष्ठात्री है भगवती। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, उसी प्रकार बिंदु वासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। एक बार देवताओं ने माँ से माँ का परिचय पूछ लिया था। सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तु काशी त्वम, माँ तुम कौन हो? तो माँ ने कहा, शाब्रवीत सुनो, अहम ब्रह्म स्वरूप मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये हम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये पूरा जो अखिल ब्रह्मांड देख रहे हो, ये पूरा चराचर जगत, ये सूर्य, नक्षत्र, आकाश और तारे सब मुझसे संचालित हो रहे हैं। मैं वो अपर शक्ति हूँ जिससे त्रिदेव त्रिदेवियाँ सब मुझसे जो है आपको शक्ति प्राप्त करते हैं, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। यही तो वजह है इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब यहाँ पर माँ के स्नान होते हैं और स्नान से चरण से जो जल गिरता है तो उससे यहाँ त्रिदेव का अभिषेक होता है। और आपको बता दें, यहाँ का त्रिकोण भी अपने आप में विशेष है। यहाँ इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण है और इस त्रिकोण की तीन जो शक्तियाँ हैं, तीन देवियाँ हैं जो इस धाम को विशेष बनाती है और वही ऊर्जावान बनाती हैं, विशेष ऊर्जा प्रदान करती हैं इस धाम को, जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करती है। प्रथम अधिष्ठात्री आदि शक्ति महारानी बिंदु वासिनी इच्छा की देवी है, ये भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। वहीं दूसरी देवी यहाँ की ब्रह्मांड की इकलौता ऐसा विग्रह जो खेचरी मुद्रा में है, यहाँ आकाश की ओर मुख खुला हुआ महाकाली का वो विग्रह जो रक्तबीज के संहार के समय का मुख मुद्रा का ये विग्रह है। ये विकार मुक्त करने वाली देवी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो माँ ये संदेश भक्तों को देती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और तू यहाँ से विकार मुक्त होकर जा, विकार युक्त न रह। तो पहली देवी जो इच्छा की देवी है वो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है और ये करुणामयी माँ भी है। भक्त यहाँ पर आते हैं और माँ के कृपा आशीर्वाद से भगवती से प्रार्थना करते हैं और करुणामयी से जो प्रार्थना करती है तो भगवती तो कहती है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निष्टम, जो जो तुम कामना करोगे सबकी पूर्ति मैं कर दूंगी। तो प्रथम बिंदु पे भक्त की इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरे बिंदु में क्रिया में सुधार होता है, वो जो है विकार मुक्त होता है। जो तीसरी देवी है यहाँ की वो विशेष है, वो द्वापर युग से जुड़ी हुई है। वो भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा के रूप में जानी जाती है, जो कंस के हाथों से छूट करके आकाश मार्ग से आई और इस धाम को ज्ञान का पीठ बना दी और ज्ञान का पीठ होने के लिए वो भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करती है। वो अष्टभुजा महारानी यहाँ ज्ञान की देवी है, लेकिन प्रकृति की एक ऐसी बनावट है कि भगवती यहाँ पे गुफा में विराजती है और बालिका रूप में मुखाकृति है। अब ये ज्ञान की देवी है, एक सामान्य भक्त कैसे जानेगा? उसके लिए मंदिर के वास्तु पे आपको ध्यान देना होगा। आप मंदिर में जाएंगे तो भगवती के वास्तु को यदि देखेंगे तो आप प्रवेश द्वार से झुक के जाएंगे और तब तक आप झुके रहेंगे जब तक कि माँ के श्री चरणों के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर लेते। और जैसे ही कृपा आशीर्वाद को भगवती अष्टभुजा के प्राप्त करके आप दाहिनी ओर मुड़ते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। यही तो दर्शाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो ये धाम अपने आप में विशेष है। यहाँ सशरीर भगवती विद्यमान है और यहाँ की तीनों शक्तियाँ ये एक त्रिकोण का निर्माण करती है एक समान दूरी पे, और ये असंतुलित मानव जीवन को संतुलन इसलिए प्रदान करती है कि इसी धाम में इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण हो जाता है। और ये त्रिकोण इसलिए भी विशेष हो जाता है कि ये त्रिकोण श्रीयंत्र के रूप में भी निर्मित हो जाता है इसी धाम से, क्योंकि बिंदु वासिनी जो पॉइंट की अधिष्ठात्री है ये श्रीयंत्र के टॉप की बिंदु है। और यहाँ पे सूक्ष्म त्रिकोण विंध्यवासिनी बिंदु वासिनी के प्रधान पीठ में भी विराजमान है, उसी स्वरूप में जो सूक्ष्म त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। यहाँ का बृहद त्रिकोण जो है अष्टभुजा कालिको विंध्यवासिनी है और महात्रिकोण तीर्थराज प्रयाग काशी और विंध्याचल जी है। और बृहद महात्रिकोण जो है वो केदारेश्वर शिव के तीन नेत्रों पर तीन
देवियाँ विराजती है। एक कोण पर कामरूप कामाख्या की देवी विराजती है, एक कोण पर आपको माँ वैष्णवी विराजती है और एक कोण पर विंध्यवासिनी विराजती है। तो जो भी असंतुलित मानव जीवन जिनका भी है वो इस धाम में आए और अपने जीवन को संतुलित करें। और नवरात्रि में तो यहाँ का ये क्षेत्र विशेष हो जाता है, क्योंकि नवरात्रि में 3 अंकों से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 होता है। और 3 दिन प्रत्येक देवियों के लिए माना गया है। 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है, 3 दिन महाकाली की पूजा होती है और 3 दिन महासरस्वती की पूजा होती है। तो यहाँ का त्रिकोण नवरात्रि में विशेष हो जाता है। इसीलिए तो लोग भक्त आते हैं माँ के पास आकर के नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान और कृपा आशीर्वाद को अल्प समय में पा करके जाते हैं। और ये धाम को जो जो स्पर्श कर लेता है वो विशेष हो जाता है। इस धाम को गंगा भी आई, स्पर्श की विशेष हो गई। कहा जाता है गंगाया विंध्य संबंध्या द्विशेषण प्रलभ्यते। ये गंगा पूरी अथक यात्रा में यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर्वत के ऊपर से बह रही है, कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बही है। पूरी अथक यात्रा में आप देखेंगे गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक की यात्रा में चले जाएं, यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर्वत के ऊपर से बह रही है। और पर्वत के ऊपर से बहने के कारण यह स्थान मणिद्वीप हो जाता है। यहाँ पे विंध्य पर्वत और गंगा का संगम है। तो ये धाम अपने आप में विशेष है और यहाँ सशरीर भगवती विद्यमान है। इसी धाम में नारायण को पुंडरीकाक्ष नाम मिला, यही धाम जहाँ माँ को अपर्णा नाम मिला, यही धाम जहाँ वाणासुर को सहस्त्र मिला। ये शिव का वास धाम है, यहाँ अनंत शिव विद्यमान है। इस धाम की कथा कहते कहते मैं थक जाऊँगा, तब भी यहाँ की कथा पूर्ण नहीं होगी। ये दिव्य है, अलौकिक है। इस धाम में आइए, अल्प समय में सिद्धि को प्राप्त करके जाइए। भगवती आपके ऊपर अनंत कृपा बरसाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि विद्वान पुरोहित त्रियोगी मिश्र जी का भी मानना है कि ये धाम विशेष है, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा स्थान कहीं नहीं है।